इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। लगातार हमारा प्रयास जारी है कि जिस तरीके से हम लोगों के विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, उन विचारों को आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन ऐसे समय में ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था मेहनत कर रही है, उस समय में जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, जो राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो किस तरीके से व्यवस्था को संभाल रहे हैं। क्योंकि लोग काफ़ी जुड़े रहते हैं, सामाजिक लोग जो हैं उन लोगों की बातों को मानते हैं, तो ऐसे समय में प्रशासन का सहयोग करने में इन लोगों की अहम भूमिका हो जाती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ककरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव ककरौली में ही, और यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के पास मैं मौजूद हूँ जिसने राजनीति के सफ़र की शुरुआत की और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज़ी से ये व्यक्ति अपनी पहचान बना लेगा। ग्राम प्रधान का चुनाव अगर यहाँ की बात करें तो क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है। मुजफ्फरनगर के जो जनपद मुजफ्फरनगर के गांव हैं, उनमें एक बड़ा मकाम ये गांव रखता है। लगभग 10,000 के करीब यहाँ वोटिंग होती है ग्राम प्रधान में, और वार्ड 39 के जिला पंचायत सदस्य की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा ये भी अपने उसमें वोटों की संख्या रखता है। लेकिन दोनों ही पदों को कब्जा लेना ये भी अहम बात है। इसके लिए तो इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे हम। लेकिन आज हमारा मुद्दा है कि जिस तरीके से कल ईद है और प्रशासन लगातार मुस्लिम बहुसंख्यक गांवों में जाकर अपील कर रहा है कि घरों में रहकर नमाज पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना को हराने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल है कि जिस तरीके से मैं आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने ये दोनों ही पद जो हैं जीते हैं, लेकिन अब आप पर बड़ा बर्डन आ गया है, लोगों की निगाहें जमी हुई है और कल की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है आपका, यहाँ पर मुस्लिमों से अपील की जा रही है कि 5 व्यक्ति नमाज पढ़ें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। तो ईद के त्यौहार पे कैसे मुमकिन हो पाएगा और आप क्या सहयोग कर रहे हैं प्रशासन? हम लोगों ने यहाँ पर सब लोगों से कहा है कल इंशाल्लाह सब लोग हमारे अंदर घरों में रहेंगे और 5 ही आदमी जो भी हमारे अधिकारियों ने आदेश दिया है उसका पूरा पालन करा जाएगा, और 5 आदमी नमाज पढ़कर अपने घरों में रहेंगे। कोई ईद नहीं मनाने जाएगा गांव में, और ना ही पब्लिक इकट्ठी होने देंगे। सब लोगों से गांव के अपील भी कर दी है। और जो भी हमारा प्रशासन, जैसे डीएम साहब ने आदेश दिया है कि भाई बेड की व्यवस्था करा दो, आज हमने अपने स्कूल में बेड की व्यवस्था भी करा दी है। और आगे भी जो आदेश होंगे अधिकारियों के, और जो भी कोरोना महामारी बात चल रही है, इसके लिए हम पूरा पब्लिक की, जनता का, गरीब लोगों का पूरा सहयोग करेंगे और मदद करेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए सर, जिस तरीके से लगातार कैजुअलिटी हो रही है, कई घरों में गम का माहौल है, तो इस बार ईद का किस तरह का मामला रहेगा? बताया जा रहा है कि बहुत अधिक घरों में जो है ईद मनेगी भी नहीं। तो लोगों, एक अमीर जो लोग हैं, जिन लोगों के पास धन संपदा ऊपर वाले ने दी है, उन लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो किस तरीके से लोग हेल्प कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? हम लोगों ने तो यही अपना सिस्टम बना है कि भाई ईद ना बनाकर अगर किसी गरीब की मदद कर दे तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी ईद होगी। और हम लोग चाह भी रहे हैं कि आगे बढ़कर इसमें गरीबों की मदद करी जाए, और गरीब लोग हमारे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। ईद ना मनाकर उसमें जो भी खर्च होए उन गरीबों तक हम उसको पैसा पहुंचाने की भी मदद करेंगे और हर तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ हमारे पास ऑक्सीजन है, हमने क्षेत्र में अपने घर घर पहुंचाए, ऑक्सीजन भी पहुंचाए हैं। और आगे जो भी हमारे लायक मदद होगी वो पूरी करने के लिए हम तैयार हैं, उससे पीछे नहीं हटते। शाहनवाज, अगर ईद की बात करें तो ईद तो कल हो जाएगी, ऊपर वाला करे कि शांति के साथ बड़े प्रेम से लोग ईद मनाएं, भाईचारे से, घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, निगाहें लगी हुई हैं पूरे जनपद की कि जो व्यक्ति दोनों चुनाव इतने भारी मतों से जीत सकता है, अब वो लोगों को किस तरह, उस भरोसा जो लोगों ने किया उस भरोसे को कैसे कायम रखेगा? तो आपने क्या योजना बनाई है लोगों के उस भरोसे को कायम रखने के लिए? जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया है, और ये जीत मेरी नहीं, ये तो जनता ने मुझे चुनाव जो जीता है, जनता की जीत हुई है। और जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। हम जो जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है, विकास बढ़कर विकास करेंगे, अपने विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। और जिस तरह की योजना आएगी, जैसे हमारे गांव में प्रॉब्लम थी, भाई कचरे की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर सफाई की प्रॉब्लम थी, हमने अभी हमारे पास बस्ता भी नहीं आया है, लेकिन हमने सफाई शुरू करा दी, गांव में सैनिटाइज़र शुरू करा दिया। इसी तरह की बहुत प्रॉब्लम है मेरे गांव में जो मैं देख रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है कचरे की है, जो रोड पर कचरा डालते थे उसको भी बंद करा दे, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं।
और जो भी आने वाले टाइम में जो भी विकास के नाम पर जिन लोगों ने वोट दी उस पर हम खरा उतरेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है शाहनवाज, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए लोगों के दिलों में जिस तरीके से अब आप उतरे हैं उस मकाम को कायम रखा। क्योंकि अशोक शाहिल का एक शेर है कि नफस से नफस का मिलाना कमाल होता है, नज़र से नज़र का मिलाना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। तो कहाँ ठहरेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए, ये तो पब्लिक का एक मामला है। जो जनता जिसे चाहे बिठा सकती है, जनता चाहे जिसे उखाड़ सकती है। अगर हम लोग तो यही चाहते हैं। शाहनवाज, आप पर डिपेंड करता है कि जो लोगों ने भरोसा जताया है अब उसे आप किस तरह से कायम रखेंगे। आपने क्या अपने दिल में एक योजना बनाई कि मुझे लोगों के भरोसे को बिल्कुल कायम रखना है, आगे बढ़ना है, विधायकी तक जाना है, MP तक जाना है। अगर आप लोगों के दिलों में इसी तरीके से उतरते रहे जैसे अब उतरे हैं। नहीं, इस भरोसे को तो हम कभी नहीं तोड़ेंगे। लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है इसको मैं कभी भूलूंगा नहीं, और प्यार के बदले प्यार मिलेगा। लोगों के लिए दरबार मेरा 24 घंटे खुला हुआ है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि इसी बहाने में अपने जनता की सेवा कर लूँ। और जनता ने जो मुझे भरोसा दिलाया, मेरे ऊपर भरोसा करा है, इस भरोसे के साथ में उनके साथ में रहूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा। जनता का जो भी फैसला होगा वो मेरे सर माथे होगा। तो ये थे शाहनवाज जो हमसे बातें कर रहे थे। जिला पंचायत मेंबर भी हैं वार्ड 39 से, और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी भी इन्हीं के परिवार पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने बड़ों से उसे कुछ मिलता है, जमीन जायदाद, और उस पर तरक्की करता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। शाहनवाज के परिवार ने जमीनी स्तर से उठकर एक अच्छा औद्योगिक मकाम हासिल किया। उसके बाद राजनीति में आते हुए लोगों की उस राय को पीछे कर दिया जो कह रहे थे कि शाहनवाज के पास राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। हालांकि देखा जाए पिछले कुछ दिन कठिन गुजरे, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि लोगों ने जो भरोसा जताया है, जो ये वादे कर रहे हैं, उस पर खरा उतरें। और अगर खरा नहीं उतरते हैं तो जो लोग भी खरा नहीं उतरेंगे, आप इंडिया प्लस न्यूज़ को कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम बीच में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज़ को उठाएंगे। और अगर ये अच्छा कार्य करते हैं, इस तरह के और वार्ड जितने 43 वार्डों से लोग जीत के गए हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, तो उनकी आवाज़ भी पहुंचाएंगे। जुड़ रहिएगा हमारे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।